Welcome back to Udan Academy. Today we will discuss the part 2 of nervous system. इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया है. अगर पार्ट 1 का मैटर आप लोग देखना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी पर ही आप जाएंगे तो नर्वस सिस्टम पार्ट 1 के नाम से आपको एक और वीडियो मिलेगी. तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो. Okay, myself Deepika Yadav and I am again here and I welcome you all to this online platform of Udan Academy. We will commence the nervous system part 2 with human brain and its part. So today's topic, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन और उसके पार्ट्स जो होते हैं. ह्यूमन ब्रेन को किन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो उसी को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे. ये जो फ्लो चार्ट जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ये मैंने पार्ट 1 में भी प्रोवाइड किया था और पार्ट 1 को जब हम लोगों ने एक तरीके से हम लोगों पार्ट 1 को एंड कर रहे थे तो लास्ट में वहाँ पर जो टॉपिक मैंने लीव किया था वो यही था, दैट वाज द ब्रेन. वहाँ पर भी यही फ्लो चार्ट था और लेट्स कम एंड सी व्हाट इज़ इन दिस फ्लो चार्ट. सो ब्रेन को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन जो है उसे मेसेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रोडेंसेफेलॉन. जो आपका फोर ब्रेन है दैट इज अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द रेनिनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. इस वीडियो में मैंने आपका टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन की ही क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है मैंने आपको. और सिमिलरली व्हेन वी कम टू द मिड ब्रेन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मेसेंसेफेलॉन. तो जो आपका मिड ब्रेन है वो भी 2 भागों में आपका है, दैट इज द सेरेब्रल पेडेंकल एंड अनदर वन इज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिया. Third one, that is the hindbrain. It is also called as rhodencephalon. It is divided into mesencephalon and myelencephalon. और mesencephalon और myelencephalon भी जो है ये आपके आगे जाकर फर्दर डिवाइड होते हैं. जो आपका mesencephalon है it is divided into 2 parts, that is the cerebellum and pons feruli, and that is the myelencephalon. It is divided into the medulla oblongata. ओके, तो इसी फ्लो चार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. Human brain. So what is human brain? Human brain, it is the most complicated, complex and controlling center of the body. ये हम सब लोगों को पता है. सबसे जटिल भाग जो है हमारी बॉडी का that is the human brain. The human brain it is divided into 3 parts. जो 3 parts हैं वो है four brain, mid brain and hind brain as previously told and shown to you in the flow chart. The brain is divided into left hemisphere and right hemisphere by a band of fibers that are called as कार्पस कैलोसम. कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज कार्पस कैलोसम. तो कार्पस कैलोसम जो होता है वो एक बैंड ऑफ फाइबर्स होता है, ठीक है, जिससे कि ब्रेन जो होता है वो फर्दर 2 भागों में डिवाइड होता है. वन इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर, अनदर वन इज द राइट हेमिस्फीयर. द मेजर डिविजन्स ऑफ द ब्रेन एज डिपिक्टेड इन द पिक्चर. आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेन को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है, दैट इज द फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन. फिगर में बहुत ही क्लियरली मैंशनड है और अलग अलग कलर से जो रेड का रीजन है ये फोर ब्रेन इंडिकेट कर रहा है. ये जो ब्राउनिश येलो ब्राउनिश रीजन है ये आपका हैंड ब्रेन आपको शो कर रहा है एंड द पर्पल वन दैट इज गोइंग फॉर द मिड ब्रेन. Forebrain, it processes sensory information, helps with reasoning and problem solving, regulates autonomic, endocrine and motor functions. Hindbrain, it helps to regulate autonomic functions, relay sensory information, coordinate movements and maintain balance and equilibrium. And as far as the midbrain functions are concerned, it helps to regulate movement and process auditory and visual information. तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो फिगर है ये अपने आप में ही एक टोटल एक्सप्लेनेशन है अबाउट द ब्रेन एंड इट्स फर्दर पार्ट्स. फिर भी मैं आपको बताना यहाँ पर चाहूँगी कि देखिए हमारा ब्रेन जो है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. स्पेशली हम लोग अभी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के अंदर CNS के अंदर हम लोग ब्रेन को पढ़ रहे हैं. ओके, सो ब्रेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हम जैसे चल रहे हैं, चलते समय हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है, या सो रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं, तो ये जो बॉडी के कुछ पर्टिकुलर एक्शंस हैं तो ये सारे जो हैं ये ब्रेन से ही कोऑर्डिनेट हो रहे हैं. अब हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो कौन से स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, how the hind brain is important and what are the functions of mid brain.
हियर इट इज़ अ डायग्राम ऑफ फोर ब्रेन। इसमें जो स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए हैं आप लोग देख सकते हैं, ऑल्फैक्टरी बर्ब, फॉमिक्स, ठीक है, ऑप्टिक कियास्म, एंड ये जो पूरा फिगर है ये आपका फोर ब्रेन को इसमें हमें दिखाया गया है। और फोर ब्रेन में ये जो भी पार्ट्स हैं मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद जब हम लोग ये डायग्राम देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप सारी चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे। तो फोर ब्रेन इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन विच अकाउंट्स फॉर अबाउट टू थर्ड ऑफ द ब्रेन मास। हमारे पूरे ब्रेन का अगर हम लोग मास लेते हैं तो अबाउट टू थर्ड मास जो है वो अकेले आपका फोर ब्रेन का ही है। इसी वजह से अगर हम लोग फोर ब्रेन को देखते हैं इट कैन बी सेड एज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द, अगर हम लोग ब्रेन के ही ब्रेन मास के हिसाब से देखते हैं तो फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा पार्ट में है। इट कंसिस्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी cranial nerves are found in it। cranial nerves हम लोगों ने पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको cranial nerves के बारे में बताया था। आई विल टेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग ओनली एंड ओनली ऑन cranial nerves। cranial nerves पर ही इंडिविजुअली मैं एक और वीडियो दूंगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी cranial nerves का पार्ट भी आ जाता है। तो हमें नाम पता होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड नो द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, एंड इन विच रीजन द क्रेनियल नर्व इज सप्लाइंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेट क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर फोर ब्रेन में जब हम देखेंगे तो ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी क्रेनियल, ऑप्टिक जो हम लोग क्रेनियल नर्व है दैट इज रिलेटेड टू द विजुअल प्रोसेस, आईज की तरफ जा रही है, ऑल्फैक्टरी कैनाल दैट इज रिलेटेड टू द टेस्ट बड्स एंड ऑल। तो ये जो दोनों तरफ की जो क्रेनियल जो आपकी नर्व्स है ये फोर ब्रेन में मिलती है। सेकेंड पार्ट दैट इज द टीलेंसेफेलॉन, जो इसका हम लोगों ने फोर ब्रेन को भी फर्दर क्लासीफाई किया था। तो टीलेंसेफेलॉन इट्स मेजर कंपोनेंट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। It is very significant, it is very important for the competitive exams purpose and also for the home exams कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे कभी कभी नोट्स आ जाती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्सप्लेन करने आ जाता है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है और ये फर्दर फोर लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। Frontal lobes, the prefrontal cortex, premotor area, and motor area of the brain. These lobes function in voluntary muscle movements, memory, thinking, decision making, and planning. तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया और मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन में ये फ्रंटल लोब होती हैं एंड दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी, ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारा ब्रेन कर रहा है वो फ्रंटल लोब्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। Next comes to the another kind of lobe which is responsible for receiving and processing sensory information. These lobes also contain the somatosensory cortex which is essential for processing touch sensation। ठीक है, तो हम लोग टच सेंसेशन ऑब्वियसली हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम लोग टच सेंसेशन के लिए जो बेसिकली लोब्स जो हमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि हम टच सेंसेशन हमें मिलते ही हमारा बॉडीली एक्शन को होना, उस चीज़ को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, दे आर बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द पैराइटल लोब्स। As far as the occipital lobes are concerned, they are responsible for receiving and processing visual information from the retina। जो रेटिना होती है हमारी आँख में, हम जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई का जब मैं आपसे लेक्चर दूंगी तो आई में आपको बताऊंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेटिना, बिकॉज रेटिना वो प्लेस होता है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये जो रेटिना से जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, ऑक्सीपिटल लोब्स करती है। And temporal lobes, home of the limbic system structures including the amygdala and hippocampus. These lobes organize sensory input and aid in auditory perception, memory formation and language and speech production। ठीक है, हम लोग को ये चीज़ पता होती है, कई बार बच्चे सुन नहीं पाते हैं। तो जो टेम्पोरल लोब्स का फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको ऑडिबल हुई, मैंने कोई चीज़ सुनी, ठीक है, उसको सुनकर उसका परसेप्शन क्लियर करना, उसको प्रॉपर उसकी मेमोरी फॉर्म करना, एनालाइज करना एंड देन फाइनली द स्पीच प्रोडक्शन। ओके, तो ये जो होता है ये पूरा काम जो है वो आपके टेम्पोरल लोब से है। तो आपके टेलेंसेफेलॉन का जो पार्ट है उसके अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये जो चार तरीके के लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। सारे जो इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फंक्शंस जो ये कर रही हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी हम लोगों ने लोब्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब इंडिविजुअली हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो उसका फंक्शन क्या है। तो इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। किसी भी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, किस जहाँ से भी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रॉपर प्रोसेस करना काम सेरेब्रल कॉर्टेक्स का होता है। इट कंटेन्स फोल्डर बल्जी लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज गायरी। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना
कुछ उस पर ऐसे उभार टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं जो बाहर की तरफ बल्जिंग प्रोट्रूडिंग दिखाई देते हैं, दरारें टाइप दिखाई देती हैं, उसे हम लोग गायरीज कहते हैं। एंड दे क्रिएट इंडेंटेशंस इन ब्रेन। ओके, इट कंट्रोल्स द मोटर फंक्शंस। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट जो है वो मोटर फंक्शंस को भी कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट परफॉर्म्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क सच इज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फ्रेंड्स, जो रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पार्ट है, ठीक है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम दे रही है उसका हम लोग रीजन करें या किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना है, तो ये जो रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग, ये जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के टास्क होते हैं ना, दे ऑल आर परफॉर्म बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेकेंड पार्ट इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो है, इट इज द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन and connects components of endocrine system with the nervous system. Control and coordination दो systems के through हो रही है. One is the nervous system and second one that is the endocrine system. Endocrine system और nervous system एक दूसरे के साथ collaborate करके पूरी body में control and coordination के functions को perform कर रहे हैं. इन दिस सीरीज जब हम डायनसेफेलॉन की बात करते हैं तो डायनसेफेलॉन वो रीजन होता है आपका ब्रेन का जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद इट रिलीज इट एंड इट कनेक्ट्स द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विद द नर्वस सिस्टम। इसका फंक्शन सिर्फ यही नहीं है कि जस्ट रिसीविंग, इसका फंक्शन है टू रिलेट। रिले रेस में हम लोग को कोई भी चीज़ मिलती है, जैसे कोई फ्रेंड आया, हम लोग से कुछ पकड़ाया, देन व्हाट वी डू इन द रिले रेस, वी पास इट ऑन टू समबडी एल्स। Same is the case with this with the functions of Diane-Savella. It is the region of the brain that relays the sensory information and connects the components of endocrine system and the nervous system. It consists of thalamus, hypothalamus and pineal gland. Thalamus, hypothalamus and pineal gland, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको जो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम की जो क्लासेस ली हैं उसकी जो वीडियोस अपलोड की हैं, यू कैन गो थ्रू दैम एंड यू कैन सर्च टिल दैम। हाइपोथैलेमस जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओके, क्योंकि ये इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पीनियल ग्लैंड जो होती है ये आपकी मेलेटोनिन नाम का सिक्रीशन करती है। और जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक का जो सिस्टम होता है बॉडी का, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए पीनियल ग्लैंड इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट लेट्स कम टू द अनदर पार्ट दैट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, द एरिया ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट्स फोर ब्रेन विद हैंड ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ऐसा एरिया ब्रेन का जो फोर ब्रेन को हेड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। इट कंटेन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम होती है वो आपकी मिड ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन स्टेम क्या होती है? जो ब्रेन स्टेम होती है, इट इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फ्रेंड, जब हम लोग मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है वो क्या होती है? ब्रेन स्टेम होती है। और ब्रेन, ये मिड ब्रेन का क्या काम है कि ये फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, पर इसके अंदर जो ब्रेन स्टेम है वो मिड ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट कर रही है। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं द थ्री ऑफ द पार्ट्स, ये तीनों के तीनों जो हैं ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इट कनेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड टू सेरेब्रम। जो आपकी ब्रेन स्टेम होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को सेरेब्रम से कनेक्ट करती है। फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन इन्वॉल्व्स रेगुलेशन ऑफ एक्ट्स एंड हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी विजुअल है या ऑडिटरी है, जो हम हियरिंग से रिलेटेड जो भी एक्शंस हो रहे हैं, देखने से रिलेटेड जो भी एक्शंस हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेंस को करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, उन सबकी प्रोसेसिंग के लिए मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल। Oculomotor and trochlear cranial nerves, they are located in the midbrain. Oculomotor and trochlear cranial nerves, ये भी cranial nerves में से दो important cranial nerves हैं जो हमें midbrain में मिलती हैं। मिड ब्रेन के जो आपको मैंने यहाँ डायग्राम दिखा रही हूँ, उस डायग्राम में देखिए ब्रेन स्टेम जो है वो काफ़ी ही क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। मिड ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड पोन्स, मेडुला, बेसिलर आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक्चुअली पोन्स एंड मेडुला को अभी हम आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। टिल देन आप यहाँ पर ब्रेन स्टेम पर फोकस कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो उन्होंने क्लियरली जो फिगर में जो ग्रीन और ब्लू एरिया के बीच में जो एरो जा रहा है, ये आपका ब्रेन स्टेम जो है वो शो कर रहा है।
हाइंड ब्रेन जो है इट कंटेन्स टू सब रीजन्स। अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं ब्रेन का। हम लोगों ने फोर ब्रेन पढ़ लिया है, मिड ब्रेन पढ़ लिया है, और हम लोग सबसे लास्ट पार्ट जो है पश्चिम मस्तिष्क जिसको हिंदी में कहते हैं वो पढ़ रहे हैं, हाइंड ब्रेन। इट कंटेन्स टू सब रीजन्स, वन इज द मेटेनसेफेलॉन, अनदर वन इज द माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, दो पार्ट्स में हाइंड ब्रेन फर्दर डिवाइड हुआ है, मेटेनसेफेलॉन में और माइलिनसेफेलॉन में। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व। ये जो तीन तरीके जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ट्राइजेमिलर, एब्ड्यूसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबो कॉक्लियर, सॉरी 4 टाइप्स की, ये आपको मेटेनसेफेलॉन में मिलेंगी। ओके, और ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल नर्व्स जो हैं ये आपको माइलिनसेफेलॉन में मिलेंगी। तो टोटल वो 4 हो गई, और ये जो आपकी 1 2 3 4 ये 4 नर्व्स, टोटल जो आपको 8 जो क्रेनियल नर्व्स मिल रही हैं, ये आपको ये 8 टाइप्स की जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये आपको हाइंड ब्रेन में मिलेंगी। अगर फर्दर क्लासिफाई करने को आता है कि माइलिनसेफेलॉन और आपके मेटेनसेफेलॉन में कौन कौन सी हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। फंक्शंस ऑफ हाइंड ब्रेन जो होते हैं, दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शंस। ऑटोनोमस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये चीज़ें जो अकस्मात आप अपने आप हो रही हैं विदाउट नोइंग द विल पावर। ठीक है, किसी की कोई भी हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, और वो फंक्शंस अपने आप परफॉर्म हो रहे हैं, उन्हें हम ऑटोनोमस फंक्शंस कहते हैं। तो ऐसे ऑटोनोमस फंक्शंस के रेगुलेशन हैंड ब्रेन में हो रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, movement and coordination and relay of sensory information। अब हम लोग इसके दो फर्दर डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द माइलिनसेफेलॉन। इट इज द लोअर सेक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, ओके, एंड इट कंटेन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो माइलिनसेफेलॉन है ये आपका लोअर सेक्शन है हाइंड ब्रेन का, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हमें माइलिनसेफेलॉन में मिलता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक स्वेलिंग एंड स्नीजिंग। ब्रीदिंग, सांस लेने में यहाँ पर जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा में है। ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हार्ट रेट और रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे कि स्वेलिंग और स्नीजिंग जैसे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं, अचानक से छींक आ जाना या किसी चीज़ को निगलने की कोशिश करना, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये सब कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कर रहा है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइलिनसेफेलॉन ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका पार्ट है, माइलिनसेफेलॉन का है, माइलिनसेफेलॉन किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन असिस्टेंट रीजन्स ऑफ ऑटोनोमस फंक्शंस। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट जो थी दैट वाज द मेटेनसेफेलॉन, ये अपर रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन में सिचुएटेड है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के भी अपर और लोअर में है। जो अपर पोर्शन है वो मेटेनसेफेलॉन है, हाइंड ब्रेन का जो लोअर पोर्शन है दैट इज योर माइलिनसेफेलॉन। तो मेटेनसेफेलॉन इट कंसिस्ट ऑफ पोन्स फेरोली एंड सेरेबेलम। यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, पोन्स फेरोली एंड सेरेबेलम है। पोन्स जो होता है, पोन्स फेरोली, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज विच कनेक्ट्स सेरेब्रम विद मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम। ओके, तो पोन्स जो होता है वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, जो सेरेब्रम को मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम से कनेक्ट कर रहा है। It controls the autonomous functions like states of sleep and awakening और arousal, जो भी हम कह रहे हैं। जैसे हम एक निर्धारित समय पर उठना, सो जाना, उसके बाद सोने के बाद उठना, तो ये ऑटोनोमस फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पोन्स फेरोली पार्ट ऑफ द मेटेनसेफेलॉन ऑफ हाइंड ब्रेन। इसमें एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द सेरेबेलम। डोंट गेट कंफ्यूज इन सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है आपका दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन, इन सेरेबेलम इट इज अ पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। ओके, cerebellum it relays information between muscles and areas of cerebral cortex which are involved in motor control। motor control जो मोटर नर्व से जो कंट्रोल हो रहा है, यानी जैसे हमारी मसल्स है तो हमें चलना, ओके, कोई चीज़ को उठाना, जैसे ये सारे जो होते हैं मोटर फंक्शंस होते हैं। जैसे ये पेन है, पेन नीचे गिर गया, पेन को मैं उठाना चाहती हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग अ मोटर फंक्शन।
ओके, बिकॉज व्हाट आई एम इन्वॉल्विंग द मसल्स ऑफ माई हैंड, अपने आर्म की मसल्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से ये एक मोटर फंक्शन कह रहा है। तो ऐसे टाइप के जो भी मोटर कंट्रोल, जो मोटर फंक्शंस का कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है। इट ऑल्सो मैनेजेस द मूवमेंट, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड मेंटेनेंस। तो इट इज़ वेरी important फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मेंटेनेंस। जब कभी हम लोग ये कहते हैं ड्रिंक करके लोग, इसीलिए अब आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि लोग जब कहते हैं कि व्हेन यू आर ड्रंक, जब आप लोग किसी भी तरीके का आपने ड्रिंक किया हुआ है, शराब पी हुई है, तो इट इज़ क्वाइट सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट ड्राइव। ओके, ऐसी स्टेज में हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शराब पी देता है तो हमें धुंधला दिखाई देता है, ऑल बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सेरेब्रम का जो पार्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है, तो रीजनिंग एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, हमें दो की जगह चार लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमें क्लियरली कुछ विजिबल नहीं हो रही। सेकंड, सबसे जो एक कॉमन फीचर जो आप ऐसे ड्रंक लोगों में देखेंगे वो ये देखेंगे कि उनका जो पैर का डायरेक्शन है ना, एक बिल्कुल एक अनबैलेंस्ड मूवमेंट होती है उनकी, जो एक कहते हैं ना एक नॉन डायरेक्शनल गेट होती है उनकी, जो चाल होगी वो ऐसी होगी कि इधर गिर रहे हैं कभी इधर गिर रहे हैं, एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। बिकॉज जो ड्रिंक लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं तो सेरेबेलम का जो पार्ट होता है ना वो भी इफेक्ट होता है। सेरेबेलम के पार्ट के इफेक्ट होने की वजह से जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। उठाना कुछ और चाह रहे हैं, वो उठ नहीं रहा होता है, कुछ और उठ जाता है, किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो मोटर फंक्शंस इरेगुलर होते हैं। मूवमेंट्स ऑफ बोथ, हमारे जो दोनों पैरों के मूवमेंट्स होते हैं वो अनक्लियर होते हैं। तो चलने में किसी पर्टिकुलर एम का जो भी हमें हासिल करना है या हम कोई भी चीज़ हमें एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो नहीं होगी और एक डिजीनेस होगी। ओके, तो इसी वजह से ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी आपकी ब्रेन के कुछ पार्ट्स की फंक्शनिंग को कुछ टाइम के लिए अफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई अल्कोहल कंजप्शन है ना, और ये ड्रिंक वगैरह करना, इट इज़ सजेस्टेड कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। वी शुड जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग, हमें शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नो डाउट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, बट आज हम लोग समझ चुके हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है। So with the last part of myelencephalon, and that is the hindbrain, you can see now the things are quite clear. We can see the pons feruli region, the medulla oblongata and cerebellum. और देखिए नीचे स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्शन हो रहा है, जो हम लोगों ने बताया था, ब्रेन स्टेम है, प्रॉपरली डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा हैंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है विद द टॉपिक ऑफ हैंड ब्रेन। अब वी कैन नाउ कंक्लूड, और अब हम लोग दोबारा से रिवाइज करते हैं कि जब ब्रेन को हम लोग देखेंगे तो ब्रेन जो होता है इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जो इसको ब्रेन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। मैंने आपको तीनों जो पार्ट्स हैं वी आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तीनों पार्ट्स तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके जो सब पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेबेलम के फंक्शंस हैं, आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा के फंक्शंस हैं, पोन्स फेरुली एंड ब्रेन स्टेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। Okay friends, so thanks for watching the video, and if you like my videos then you can subscribe my channel, that is the Udan Academy. Thanks for watching, all the best.